हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नीट 2023 का पेपर मैंने 2 महीनों में पढ़ के क्लियर किया। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने जो खुद के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई थी, ये सारी चीज़ें जो थी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2024 के पर्सपेक्टिव से केमिस्ट्री की अप्रोच हमें कैसे रखनी है, केमिस्ट्री में कैसे 170 प्लस का एम करके हमें चलना है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी लास्ट 5 ईयर्स के नीट के पेपर के एनालिसिस में, कैसे एनसीईआरटी उसमें लोग घुसाए जा रहे हैं और एनसीईआरटी से डायरेक्ट हर साल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो वो वीडियो आप कंसल्ट कर सकते हो। इस वीडियो में 2022-23 का पहला एनालिसिस आप देख लो। आप देखोगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस 2023 में 45 to 47 है, जो कि इंक्रीज हुए हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी इंक्रीज हुए हैं, जो कि 6 to 8 क्वेश्चंस आए थे। एंड पीवाईक्यूज 1 से 2 पीवाईक्यू जरूर आए थे इस पेपर में। अब हम अगर पाई चार्ट के लिए मैंने आपको बना के दे दिया ताकि आप पाई चार्ट से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पा पाओ। पाई चार्ट में भी आप देख सकते हो मैक्सिमम जो वैल्यू रहती है पेपर की वो एनसीईआरटी से ही आती है। केमिस्ट्री में खासकर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अब हमें क्या कवर करना है और कैसे कवर करना है 170 प्लस पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं बल्क में। अब बल्क का मतलब है वो चैप्टर्स जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम चैप्टर लेके नहीं चलेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चैप्टर के नाम लिखवा देते हैं कि ये चैप्टर कर लो। नहीं, मैंने जब अपने लिए प्रिपरेशन करी तो 2 महीनों में क्लियर करना था। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे चैप्टर पूरा A to Z पढ़ूं। तो मैंने वो टॉपिक्स एनालाइज किए जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये आपका बल्क बनाएगा। अगर इस लिस्ट को आप फॉलो कर लेते हो तो 150 प्लस आपके आराम से आ जाएंगे केमिस्ट्री में। हमारा टारगेट 170 प्लस का है, तो बेंच मार्क्स बनाने हैं। पहले 100 नंबर लाओ, फिर 150 लाओ, फिर 170 प्लस के लिए एम करना। तो इन टॉपिक्स को जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, इनको पॉज करो, वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और इन टॉपिक से आपको बल्क खत्म करना है केमिस्ट्री का। अगर ये कर लोगे 150 प्लस आराम से आएंगे। सेकंड नंबर पे हमें करनी है एनसीईआरटी। अब ये मैं जो टाइम टेबल या जो अप्रोच मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है। अगर आप ड्रॉपर रह चुके तो नो डाउट आपको पता होगा कि आपकी खामियां कहाँ हैं, आपको पता होगा कि आप किस चीज में वीक हो। तो आप पहले वो उठा के चलो। हर चीज मैं जो बोलूं A to Z फॉलो नहीं करनी है, आपको अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना है। सेकंड नंबर पे हम करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल आपको जरूर करने। मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं पूरी एनसीईआरटी करूं, लेकिन आपके पास है। तो आप क्या करोगे, अंदर जो भी क्वेश्चन है आंसर्ड है या फिर अनआंसर्ड है, चैप्टर के बीच में होते हैं, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर में 10-12 ही क्वेश्चन है, उनको अच्छे से करो। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके आंसर भी रट लो, क्योंकि वो एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंज किए वो क्वेश्चन पूछेंगे नीट में। अगर ये दो चीजें आप कर लेते हो, मेरी लिस्ट फॉलो जिससे 150 प्लस आ जाएंगी, एंड एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो, तो आपके 170 प्लस आने ही आने। तो इसके बाद जो भी होगा वो सिर्फ रिवीजन होगा और इसको पॉलिश करने वाली बातें होंगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी की थ्योरी भी प्रायोरिटी वाइज पढ़नी है, ऐसा नहीं कुछ भी चैप्टर A to Z उठा के पढ़ लिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड्स हैं एज इट इज उठाए जाएंगे, जितने एग्जाम्पल्स है एज इट इज उठाए जाएंगे। एक अक्षर इनऑर्गेनिक से बाहर का नहीं आता और इनऑर्गेनिक से बच्चे डरते हैं। बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं लास्ट में इनऑर्गेनिक रटो। मैं कह रहा हूं अगर स्टार्टिंग में ये 2 स्टेप करने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक पहले पढ़ो। सेकंड चीज आपको ऑर्गेनिक में ध्यान देना है, एंड लास्ट में फिजिकल में। फिजिकल ना भी पढ़ो एनसीईआरटी से तो एक बारी के लिए आपका काम चल जाएगा, तब पढ़ना जब आप ये सारी चीजें कर लो। प्रायोरिटी वाइज चलना है। अब आते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस में आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते। आप जब पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से उठाए, कौन से चैप्टर से उठाए। अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और एक सही आंसर आपका आ गया है तो उसको स्किप नहीं करना है। आपको देखना है बाकी 3 आंसर क्यों नहीं है, क्या चेंजेस करने के बाद बाकी 3 भी इस क्वेश्चन का आंसर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं सारे। अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की बात करूं तो सपोज उसमें लिखा होगा कि बताओ ये कंपाउंड कौन सा है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया तो बाकी 3 कंपाउंड के नाम क्या हो सकते हैं वो भी देखो। बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। एनालिसिस इज द की, ये बात याद रखना। मेरा मेन फोकस हमेशा एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज के एनालिसिस में रहा है, तो आपको भी यही चीज करनी है। अब आते हैं लास्ट में आपको करना है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के लिए बेंचमार्क्स बनाने हैं। अगर आप फुल सिलेबस का लेके चल रहे हो तो पहले 500 पहुंचो, फिर सेफ स्कोर पहुंचो 600, फिर 650 प्लस और फिर 680 प्लस पहुंचना है। डायरेक्ट आप 680 700 का एम मत लेके चलो, रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है। अब आते हैं नीट 2024 के लिए आपको क्या करना है। अगर आपको 650 प्लस लाने हैं नीट 2024 में तो आपको 350 प्लस लाने हैं बायो में। फुल मत लाओ लेकिन 350 प्लस जरूर लाने हैं। 150 प्लस फिजिक्स, 150 प्लस केमिस्ट्री में। अब 150 फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे आएंगे तो उनके लिए मैंने लिस्ट बनाई है। केमिस्ट्री की इस वीडियो में आपको दिख गई है, फिजिक्स की फिजिक्स वाली वीडियो में दिख जाएगी, एंड एक ओवरऑल भी मैंने बनाया था सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लिस्ट के लिए, वो आप देख सकते हो। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये डाउट भी होता है
कि भैया हमें अप्रोच समझ आ गई, हमें समझ आ गया हमें एनसीईआरटी करनी है, हमें पीवाईक्यू करना है, हमें मॉक टेस्ट करना है, लेकिन हम कब करें, कैसे करें, डे को कैसे डिवाइड करें। तो मैं आपको अपनी अप्रोच देता हूं जो मैंने अपने लिए टाइम टेबल बनाया था, और हो सकता है आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओ। तो देखो, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो होगा दिन का, वो सबसे पहले सुबह उठ के करना है। सपोज आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मेरे लिए है कि मुझे ऑर्गेनिक को रिवाइज करना है, तो वो सबसे पहले उठ के करो। या फिर हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये कि मेरे बैकलॉग खत्म करने हैं, तो सबसे पहले उठ के करो। जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटाइज्ड टास्क है वो सबसे पहले सुबह उठ के कर लेना है। मैं क्या करता था, सुबह सुबह वर्कआउट करता था, रनिंग और वर्कआउट करता था, ताकि आप मेरे दिन की शुरुआत अच्छे से हो। वो होता है ना, बिस्तर से उठ के पढ़ने का मन नहीं करता, तो मोमेंटम बनाने के लिए मैं करता था। फिर मैं क्या करता था, 7 से 10:30 बजे, मतलब 3.5 घंटे में मैं थ्योरी और सेल्फ स्टडी करता था। ये वो टाइम है जब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें करता था, एनसीईआरटी रीड करना है, प्रायोरिटी वाली चीज़ें। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था 11 से 2:30, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद और लंच से पहले का जो टाइम है 3.5 घंटे है मेरे पास। उसमें मैं 2.5 आवर बैठ के मॉक टेस्ट लगाता था। अब आई नो नीड 3 आवर 20 मिनट्स का, लेकिन मैं खाली 2 आवर 30 मिनट्स देता था अपने आप को। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे रिक्रिएट करना है वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो वहाँ पेपर देते हुए होगा। तो उसको रिक्रिएट करने के लिए अब मैं अपने अच्छे कमरे में बैठा हूँ, तो मैं क्या करता था, मैं टाइम कम कर देता था ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना पड़े। तो इस दौरान मैं पेपर भी देता था और एनालिसिस भी कर लेता था 3.5 घंटों में। उसके बाद आपको लंच करना है। लंच करने के बाद आपको 3:30 से 6:30 अगेन 3 घंटे मिलेंगे, जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, यूट्यूब में जा सकते हो, या फिर आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, ट्यूशन्स हैं, तो उन सबको आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद 1 घंटा और दिया है आपको जहाँ पे आप बैकलॉग्स क्लियर करोगे, क्योंकि अगर आप डेली बैकलॉग्स पे वर्क करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि वीकली या मंथली बैकलॉग्स, क्योंकि वो बढ़ता चला जाएगा। बैकलॉग बहुत बड़ी चीज़ है, एंड में जाके सब सर पे पड़ता है, तो जल्दी जल्दी बैकलॉग्स खत्म करो। फिर डिनर करने के बाद लास्ट में सोने से पहले जो 1.5 आवर होंगे, जब आप सारे दिन का सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो इंक्लूडिंग बैकलॉग्स, तब आपको शांति से बैठ के एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो, एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो, तो देखो ऐसा कुछ नहीं रहा जो आपने कवर नहीं किया। अगर आप ये कर लोगे तो 170 प्लस आराम से आएंगे नीट 2024 में। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा चला जाता है और बायो अच्छा चला जाता है, बायो में 350, केमिस्ट्री में 170 आ जाते हैं, तो आपके 520 मार्क्स तो ऐसे ही बन गए। उसके बाद अगर आप 100 नंबर भी ले आते हो फिजिक्स में, तो 620 हो गए, तो आपकी गवर्नमेंट सीट जरूर सिक्योर हो जाएगी। तो ये सब मैंने फॉलो किया था ताकि मैं 0 से गवर्नमेंट सीट पे आ सकूँ 2 महीने में। तो आपको भी ये इंप्लीमेंट करना है। आप डिवाइड अपने हिसाब से करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 10 मंथ स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 3 मंथ्स करके डिवाइड करो, 3-3-3-1। तो इन दोनों पे मैंने वीडियोस बनाई, 3 मंथ स्ट्रैटेजी, 10 मंथ स्ट्रैटेजी, आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।